Hello everyone. Today we will solve from question number 4 of exercise 8A class 7 RS Agrawal Math. इससे पहले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से कर सकते हैं या प्लेलिस्ट में भी है। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 एंड द क्वेश्चन 4 इज इफ A is to B is equal 5 is to 8 and B is to C is equal 16 is to 25, तो find A is to C। चलिए करते हैं। तो A is to B is given 5 is to 8। A is to B का मतलब आपको हमने बताया था क्या होता है, A upon B, और 5 is to 8 मतलब 5 upon 8। इसको नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। और क्या गिवन है इसमें, B is to C, B is to C is given equal to 16 is to 25। तो B upon B is to C का मतलब B upon C is equal 16 upon 25। क्या करें, इससे पहले भी एक हमने सवाल करा था, पहले वीडियो में क्या करा था, दोनों का मल्टीपल क्यों करा था कि B से B कैंसिल हो जाएगा, A अपॉन C बचेगा, और हमें A अपॉन C ही चाहिए। A टू C का मतलब A अपॉन C। तो मल्टीपल कर दो दोनों इक्वेशन का, तो मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन, वी गेट फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है A अपॉन V, तो A अपॉन V लिख लिया, इनटू सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, B अपॉन C इज इक्वल, फर्स्ट इक्वेशन में RHS राइट हैंड साइड में 5 अपॉन 8 और सेकंड में क्या है 16 अपॉन 25। इस B से ये भी कैंसिल। अब देखो 8 1 जा, 8 2 जा, 5 से 25 5 बार कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ A अपॉन C, और राइट हैंड साइड में क्या बचा 2 अपॉन 5। तो A अपॉन C का मतलब A इज टू C, और इक्वल क्या आ गया 2 इज टू 5। यही हमें वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये वैल्यू फाइंड हो गई। A is to C is equal 2 is to 5। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 6 बोथ आर सेम। देखो मैं एक बहुत सिंपल मेथड बताने वाला हूं आपका 4, 5 के लिए, सॉरी 5, 6 के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन है कि एक तो हमें दे रखा है इफ A is to B is equal 3 is to 5 and V is to C is equal 10 is to 13। तो हमें फाइंड करना है, देन फाइंड A is to B is to C, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एक मेथड तो क्या होता है कि B की वैल्यू को सेम कर लें, है ना, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो भी बताऊंगा मैं, दोनों मेथड समझाऊंगा। पहले मैं अपना मेथड बता दूं, बहुत सिंपल मेथड, कुछ नहीं करना है, जब आप वो समझ लोगे तो दूसरा मेथड आप समझोगे ही नहीं। तो क्या होता है, देखो पहला रेशियो जो दे रखा है A is to B, उसे लिख लो, थोड़ी सी स्पेस छोड़ देना यहाँ, 3 is to 5। ओके, सॉल्यूशन है इसका। अब दूसरा देखो B is to C दे रखा, तो B के नीचे B लिखो, इसलिए मैंने थोड़ी स्पेस छोड़वाई थी, B is to C। ओके, इसमें B की वैल्यू क्या है 10, B की वैल्यू के नीचे B की वैल्यू 10 is to 13। ये मिलकर हो जाता है A is to B is to C। अब वैल्यू कैसे आएगी समझ लो, बहुत सिंपल, इस 10 का मल्टीपल इसमें करो, और इसी 10 का मल्टीपल 5 में, अब क्या बचा 13 का मल्टीपल इसमें। तो पहले 10 का मल्टीपल 3 में, 10 3 जा 30 इस टू 10 5 जा 50 इस टू 13 5 जा 65। बस ये आंसर आ गया, A is to B is to C। अगर ये तीनों किसी से कैंसिल हो रहे हो तो उससे हमें डिवाइड कर देना चाहिए। कैंसिल कैसे निकालते हैं, इन तीनों का HCF। ये देखो 5 से कैंसिल हो रहे हैं, 5 से कैंसिल करते हैं, 5 6 जा 5 से 10 टाइम्स, और 5 का डिवाइड इसमें करोगे 13। तो देखो कितना सिंपल मेथड समझा दिया मैंने आपको, कुछ नहीं करना, कितना सिंपल, 2-3 लाइन में आंसर आ गया। A is to B is to C is equal 6 is to क्या था 10 is to 13। समझ में आया, समझ में आ गया आप लोगों के नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 into 10 is to 13। ओके,
सेम इसी मेथड से हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 6 A:B दे रखा है, तो सॉल्यूशन है डायरेक्ट A:B। हमें इस पे छोड़ के लिखना क्या दे रखा है, 5:6, तो 5:6। और B:C दोबारा समझ लो, अगर किसी को प्रॉब्लम है बी के नीचे भी लिखोगे B:C, और बी की वैल्यू क्या है यहाँ सेकंड, तो बी की वैल्यू बी के नीचे लिखेंगे। और B:C हमें दे रखा है 4:7, तो 4:7 एक लाइन खींच लिए। ये पूरा मिलकर क्या हो गया, A:B:C। क्या करते हैं, 4 का मल्टीपल 5 में, 4 5 जा 20 इस टू, अब 4 का मल्टीपल 6 में, 4 6 जा 24 इस टू। अब ये बचा 7 का मल्टीपल 6 में, 7 6 जा 42। अब अगर ये कैंसिल हो रहे हो, अगर ये को प्राइम नहीं है आपस में तो कैंसिल होंगे, ये को प्राइम नहीं है, और 4 से तो नहीं होंगे, 2 से कैंसिल हो रहे हैं, तो आप 2 से डिवाइड कर दो इस टर्म में। 2 से 20 10 टाइम्स कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, और 2 से इसे भी डिवाइड कर दो, 2 2 जा 2 2 जा। इट इज द आंसर A:B:6 C इज इक्वल 10:12:21। तो समझ में आ गया। देखो यहां से यहां तक 2 लाइन में क्वेश्चन हो गया, बहुत सिंपल, इससे सरल मेथड कोई नहीं है। और ये नहीं है कि 3 के लिए 4 के लिए भी हो सकता है। मान लो हमें C/D और दिया होता, ABCD पूछा होता, तो पहले तो इतना करते, अब C के नीचे C और D के नीचे D, और फिर इसको इसी तरह प्रोसीजर्स को आप कंटिन्यू करते, तो ये आंसर निकला था। तो मुझे उम्मीद है ये मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई समझाएगा नहीं, समझ लो, बहुत सिंपल और छोटा सा मेथड है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ओके, ये क्लियर ना। इसको मैं आपकी जो बुक में जो मेथड दिखा है वो भी समझा देता हूँ, मेथड वो भी आना चाहिए, लेकिन आप ऐसे ही करना, बहुत सिंपल। अब देखो इसमें क्या करेंगे, और इसी को हम दूसरे मेथड से, फर्स्ट रेशो आप सेम लिख लो, A:B, सेम से मतलब जो दे रखा है, क्या दे रखा है हमें, 5:6। अब B:6 क्या दे रखा है, B:C, और वो दे रखा है हमें 4:7। अगर ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएं किसी तरह, 2 तरीके हैं, या तो देखो हम इसमें 2 से मल्टीपल कर दें 12 हो जाएगा, इसमें 3 से मल्टीपल कर दें तब भी 12 हो जाएगा, ऐसे भी सेम हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक ही मेथड बता देता हूं, यहां कुछ भी हो, यहां पर पहले वाला तो सेम लिखोगे, A:B 6 4 5:C है, यहाँ B की वैल्यू 4 है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है 6 में, तो यहाँ जो अगर 12 होता या 3 होता तो हम डायरेक्ट 3 होता तो 6 कैसा था, इसमें हम 2 से मल्टीपल कर देते, या 12 होता तो 2 से डिवाइड, है ना। लेकिन 7 9 8 कुछ और है, तो क्या करो, जो भी है उससे डिवाइड कर दो इन दोनों टर्म में। तो हमने 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, और 4 का डिवाइड इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7/4। अब ये 1 में कन्वर्ट हो गया, हमें चाहिए क्या है, यहाँ पर b की वैल्यू 6 है, तो यहाँ भी b की वैल्यू 6 चाहिए, 1 तो आ गई। अब 6 कैसे आएगी, अब हम इसमें 6 से मल्टीपल कर दें दोनों टर्म में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने इंटू वाली वीडियो में बताया था ना। तो हमने 6 से मल्टीपल कर, तो 6 हो गया, इस टू 7 × 6/4 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, देखो 6 से 2 से कैंसिल कर, 2 2 जा 2 3 जा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये आ गया 6:7 3 जा 21/2 हो गया ना। मैं ऊपर दोबारा से लिख देता हूं, तो देखो यहां देखिए ना ध्यान से, हमें A:B की वैल्यू दे रखी थी, दिख रहा है, दिख रहा है, A:B की वैल्यू दे रखी थी हमें 5:C बोल रहा हूं, क्या निकल रहा है मुझसे, 6, और हमने B:C को कन्वर्ट कर दिया, B को हमने 6 में कन्वर्ट कर लिया, वो आया था 6:21/2। तो A:B:C क्या हो गया, देखो A:B की वैल्यू पुट कर दो, 5 × 6, अब B:C क्या, 6 हमने सेम कर लिया, तो 6 × 6 तो आ गया, इंटू फिर बोल रहा हूं 20:2। ओके, अब डिनोमिनेटर तो एक ही है, अगर और भी कुछ होते मान लो अलग अलग, तो हम उसका एलसीएम लेते, उससे मल्टीपल करते। यहाँ 2 है तो 2 से मल्टीपल कर दो, देखो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, और 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ गया, 10:12:21। तो देखो इतने स्टेप बाद आया, और हमने जो करा था यहीं आ गया था 2 लाइन में। ओके, क्लियर ना। तो आपकी मर्जी है, जैसे चाहो, मेरी तो सलाह रहेगी आप इसी से करना, बहुत सिंपल सा मेथड है, लेकिन मेथड दोनों आने चाहिए, इसलिए मैंने उस मेथड से भी आपको बता दिया। अब रेशो से कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, देखो एक क्वेश्चन ये बनता है, सपोज करो हमें A:B:C दे रखा है 1:2:3,
इसका मतलब क्या है, ये रेशो का मतलब ये नहीं कि एक का मान लो कुछ शेयर रुपए बांट रहे हैं हम, कुछ भी मान लो, तो इसका मतलब ये नहीं कि ए को 1 रुपीज मिल रहा है और बी को 2 रुपीज और सी को 3। इसका मतलब ये होता है अगर ए को 1 रुपीज मिले हैं तो बी को उसका डबल मिल रहा है, 2 रुपीज मिल रहे हैं, और सी को 3। और कुल कितना अमाउंट होगा, 3 + 2 इसका सम, 3 + 2 5, 5 + 1 6। अगर 6 रुपीज हैं तो 6 में ए को 1 रुपीज मिलेंगे, 6 में बी को 2 रुपीज मिलेंगे और 6 में सी को 3 रुपीज मिलेंगे। और हमें मान लो सी का दे रखा है, अगर सी के 3 रुपीज हैं तो कुल कितने रुपए बटे 6 इसका सम। या अगर ए को 1 रुपया मिला है तो कुल कितने रुपए बांटे गए 6। अगर बी को 2 रुपए मिले हैं तो कुल कितने रुपए बांटे गए 6 रुपीज। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये तो मैंने ऐसे आपको समझाया था। 7 लिसन केयरफुली। क्वेश्चन 7 ये है डिवाइड ₹360। हमें 360 रुपीज बांटने हैं कुणाल एंड मोहित को, बिटवीन कुणाल एंड मोहित इन द रेशो। तो रेशो क्या दे रखा है हमें, कुणाल और मोहित के बीच में। इस रेशो में रुपए बांटने हैं। किस रेशो में, 7:8। तो हम कैसे डिवाइड करते हैं ये आप समझिए। सबसे पहले हम निकालते हैं इसका सम, रेशो का सम, उसे बोलते हैं सम ऑफ रेशो। तो लिखो सम ऑफ, ये कोई जरूरी नहीं 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, जितने भी रेशो दे रखे होंगे उन सबको प्लस कर लोगे। 7 + 8 आ गया 15। अब देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, अगर 15 रुपीज को हम डिवाइड करेंगे तो 15 रुपीज 7 रुपीज, पहला कौन है कुणाल, तो 7 रुपीज तो कुणाल को मिलेंगे और 8 रुपीज मिलेंगे मोहित को। दूसरा, अगर हम कहें कि अगर कुणाल को 7 रुपीज मिले हैं तो कुल कितने रुपीज हैं 15। हो सकता है क्वेश्चन में देखा कुणाल ने 70 रुपीज पाए, तो बताओ कुल कितने रुपीज डिस्ट्रीब्यूट हुए, 10 टाइम्स है तो उसका 10 टाइम्स कर लो, 150 रुपीज। इस तरह से क्वेश्चन कुछ भी बना सकते हो, है ना। तो अब हमें करना क्या था, 360 रुपीज को डिवाइड करना था। पहला कौन है कुणाल, तो शेयर ऑफ कुणाल कैसे निकालते हैं, शेयर ऑफ कुणाल, टोटल अमाउंट जो हम बांट रहे हैं, ऐसे टोटल अमाउंट इनटू रेशो लिख दे रहा हूं मैं। रेशो से मतलब जिसको बांट रहे हैं, कुणाल का है तो कुणाल का रेशो क्या है यहां, है ना, अपॉन सम ऑफ रेशो। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के हिसाब से हम डिवाइड करेंगे। हमने कुणाल का शेयर निकालना है, तो टोटल अमाउंट कितने रुपए को बांट रहे थे, जरा 360, तो 360 किसको दे रहे हैं, कुणाल। तो कुणाल का रेशो कितना है, 7:8। पहला कौन है कुणाल, तो कुणाल का रेशो क्या है 7, अपॉन सम ऑफ रेशो, सम ऑफ रेशो कितना है 15। 15 से ये कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल हो जाएगा, 15 से हो जाएगा 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 और 15 4 जा 16। तो ये कुणाल का शेयर निकल आया। कुणाल को कितने रुपए मिलेंगे, 7 4 जा 28 कैरी 2, 7 2 जा 14 और 2 168। तो शेयर ऑफ कुणाल आ गया 168। अब दूसरा कौन था, मोहित। अब मोहित के दो तरीके, या तो इसी फॉर्मूले से निकाल लो या फिर टोटल हमने कितने रुपीज डिवाइड करे हैं 360, और हमें ये पता चल गया कि 360 में से 168 तो मिले हैं कुणाल को, तो मोहित को कितने मिले होंगे 360 माइनस 168 निकलाएगा डायरेक्ट। लेकिन मैं इसी फॉर्मूले से निकाल दे रहा हूं जिससे आपको फॉर्मूला याद हो जाए। तो हम निकालेंगे शेयर ऑफ मोहित। शेयर ऑफ मोहित, टोटल अमाउंट कितना है 360 इनटू रेशो ऑफ मोहित, वो कितना दे रखा है 8, ये ना 7:8, मोहित का रेशो 82 है, अपॉन सम ऑफ रेशो दैट इज इक्वल टू 15। 15 से अभी हमने कैंसिल करा था 24 बार, ऊपर कैंसिल हुआ तो सेम है वो। तो अब 8 का मल्टीपल कर दीजिए, ये आंसर आ जाएगा 8 4 जा 32, 8 2 जा 16 और 3 192, आंसर आ गया। तो मोहित का शेयर है 192 और कुणाल का शेयर है 168। अगर हम 360 में से 168 सब्ट्रैक्ट करते तो ये आता। ये दूसरा रेशो आपके दूसरे का शेयर आपके ऊपर डिपेंड है, आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हो क्योंकि 2 लोग हैं, या चाहे ऐसे निकाल लो। ओके, क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 एंड द क्वेश्चन इज
ये भी ऐसी है, डिवाइड 100 नहीं, सॉरी गलत बोल गया, 880 मैं लिख दिया यहाँ, डिवाइड 880 रुपीज बिटवीन राजन एंड कमल, और इसका रेशो दे रखा है, मैं लिख देता हूं किस रेशो में बांटना, इन द रेशो, वो दे रखा है 1/5:1/6। तो पहले इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, सिंपलेस्ट से मतलब जो भी डिनोमिनेटर है उसका अपन में कुछ नहीं होना चाहिए, ऊपर ऊपर, सिंपलेस्ट फॉर्म ये होती है रेशो की। तो जो भी है 5 और 6 का एलसीएम लेंगे और उसका मल्टीपल कर देंगे। 5 और 6 क्या है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, और एलसीएम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या था, उनके प्रोडक्ट के, यानी कि उनके मल्टीपल के इक्वल। तो 5 × 6 कितना हो गया, 30। तो 30 का मल्टीपल करना है, तो क्या करते हैं, चलो एक बार लिख दूं, 30 से मल्टीपल करा, कर दिया, 30 बन जाए 36, है ना। वैसे आप डायरेक्ट कर दो, 5 से 6 बार कट गया, 6 से ये 5 बार, तो ये रेशो कितना आ गया, 6:5। देखो वही सवाल बन गया, कैसे डिवाइड करेंगे, इसका हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ रेशो। तो सम ऑफ रेशो क्या आया, सम ऑफ रेशो इस, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, और ये जरूरी नहीं कि 2 3 भी हो सकते थे, राम श्याम मोहन कुछ भी, कौन है, राजन कुणाल सुनाल फुनाल कुछ भी हो, मतलब समझे ना, तो 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, सबको सेम ऐसे करना है। सम निकालोगे और फिर एक एक करके सबका शेयर निकाल दो जो ऊपर करा था। तो सम ऑफ रेशो निकलाया, पहला कौन है, राजन। तो राजन का 880 रुपए में से राजन को कितने मिलेंगे, राजन का शेयर निकालने, शेयर ऑफ राजन, या ऐसे एपोस्ट्रोफी एस लगा के लिख सकते हो, राजन शेयर, क्या बताया था, कुल अमाउंट, टोटल अमाउंट जिसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसको हमें बांटना है, वो कितना है, 880 रुपीज, इंटू रेशो, किसका रेशो, जिसको हम दे रहे हैं, राजन। तो राजन का रेशो क्या दे रखा है, क्या है, सिंपल होने के बाद 6 आया है, तो 6 अपॉन सम ऑफ रेशो, वो कितना है, 11। 11 से ये 11 8 जा 0, 6 का मल्टीपल करेंगे, 6 8 जा 48 फॉर 80 रुपीज। ऊपर मैंने दोनों फॉर्मूले से निकाला था, इसको थोड़ा चेंज करके निकाल देता हूं। तो शेयर ऑफ कमल का क्या होगा, शेयर ऑफ कमल, 2 ही लोग हैं, टोटल 880 रुपए बांटा, 880, जिसमें राजन का है 480, तो बचा हुआ क्या होगा, यानी कि 880 में से अगर हम राजन के शेयर को माइनस कर दें तो क्या बचेगा कमल का, तो ये कितना हो गया, ₹400। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, जो मैं ऊपर डिस्कस कर रहा था अभी। तो मैंने दोनों सवाल दोनों अलग अलग मेथड से कर दिए हैं। पहला सवाल केवल इसी से निकाला था जिससे कि आपको फॉर्मूला याद हो, दूसरा, पहला तो इसी से निकलना है, दूसरा आपकी मर्जी है, आप इससे भी निकाल सकते हो, तब भी आंसर 400 रुपीज ही आएगा, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, कितने इंटरेस्टिंग सवाल है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, जो मैं भी डिस्कस कर रहा था ना, 2 या 3 हो सकते हैं, इसमें वही है, हमें डिवाइड करना है। क्वेश्चन पढ़ देता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा प्लीज, लिसन केयरफुली। क्वेश्चन इज डिवाइड 5,600 रुपीज को डिवाइड करना है 3 लोगों में, ए बी एंड सी, 3 आ गए, 4 भी हो सकता है, 5 भी, और रेशो दे रखा है 1:3:4। चलिए करते हैं वो भी। तो हमें कितने रुपए डिवाइड करने हैं, 5,600, किन किन को, ए बी एंड सी को, इन द रेशो 1:3:4। तो वही काम, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ रेशो। तो जो रेशो है उसका सम क्या होगा, 1 + 3 + 4, इट इज इक्वल 4 + 3 7, 7 और 1 8 आ गया। अब शेयर निकाल लो, ए का शेयर क्या होगा, ए शेयर क्या बताया था, टोटल अमाउंट जिसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना करना है, 5,600 टोटल अमाउंट, इनटू एक का रेशो कितना दे रखा है, 1 अपॉन सम ऑफ रेशो दैट इज इक्वल टू 8। ओके, 8 से डिवाइड कर दो, 8 1 जा 8 7 जा, 700 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो 700 1 जा 700। अब देखो हम ओरली निकाल सकते हैं, ये तो सेम आएगा, दूसरे में रेशो क्या 3, तो 7 का 3 में गया 2100, लास्ट हो जाएगा 2800। लेकिन ओरल निकालना मैथ के अंदर, शो करके दिखाओगे। जब ए का शेयर निकलाया या शेयर ऑफ ए, ऐसे भी लिख सकते हो। अब हम बी का निकाल लें, बी शेयर या शेयर ऑफ बी, टोटल अमाउंट कितना है 5,600 इंटू शेयर वो रेशो ऑफ बी दैट इज इक्वल टू 3, तो इंटू 3,
और अपॉन में क्या, सम ऑफ रेशो 8, ये तो सेम बार कटेगा, ये तो संख्या सेम है ऊपर नीचे दोनों है ना, कितने बार कैंसिल हो गया, 700 बार। तो कितना आ गया, 7 3 जा 2100। अब सी का तरीका क्या है, दो तरीके आ जाते हैं, या तो इसी फॉर्मूले से निकालो या फिर 5600 में से इन दोनों के शेयर को माइनस कर दें, तो उससे अच्छा है ये डायरेक्ट ऐसे निकाल लो। सी शेयर या शेयर ऑफ सी या अमाउंट रिसीव बाय सी, कुछ भी सकते हो। सी का रेशो क्या दे रखा है, टोटल अमाउंट इनटू रेशो ऑफ सी अपॉन सम ऑफ रेशो। 8 बन जा 8 7 जा और 7 4 जा 28, 2 जीरो तो यहीं, तो 2800। तो ये सी का अमाउंट आ गया, ये बी का आ गया और ए का कितना है 700। तो आंसर क्या हो गया 700 रुपीज, 2100 रुपीज and 2800 rupees is the share of A, B and C. Okay, now question number 10. अब क्वेश्चन 10, लिसन केयरफुली, आप लोग सब ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 क्या है, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म टू द रेशो। हमें कोई रेशो दे रखा है 9:16, इसमें हम क्या ऐड कर दें जिससे कि ये चेंज होकर हो जाए 2:3। तो क्या है, हम मान लेते हैं कि मान लो b मस्ट बी एडेड x, इन दोनों में x ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहले लिखो लेट b मस्ट बी, हमें क्या ऐड करना चाहिए, मस्ट बी, लेट बी मस्ट बी, ये बल्कि लिखते लेट बी एडेड एक्स। अब ये लिखते तो ऐसे लिखते लेट बी मस्ट बी एडेड नंबर, ऐसे लिख देते, चलो एडेड नंबर बी एक्स, लेट द एडेड नंबर, ऐसे लिखो, डी लैंग्वेज सही है, लेट द एडेड नंबर बी एक्स। छोटा दिख रहा है, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, लेट द एडेड नंबर बी एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9:6 का मतलब क्या होता है 9/6। अब इसमें हमने दोनों में नंबर में क्या ऐड करा x, तो ये तो हो गया 9 + x अपॉन 16 + x। अब ये किसके इक्वल हो गया, वो ये दे रखा था 2:3, यानी कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई 2/3। अब तो आपको समझ में आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो और x की वैल्यू निकलाएगी, और x की वैल्यू हमें चाहिए तो वो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा, यानी कि हमें उतना ही नंबर ऐड करना चाहिए। क्रॉस मल्टीपल कर लिया, करो 3 का 9 में करा, 3 9 जा 27 प्लस 3 इंटू एक्स, 3x इज इक्वल 2 का 16 में 16 2 जा 32 और 2 इंटू एक्स 2x। ओके, 2x को इधर ले आए तो नेगेटिव हो जाएगा, ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो 2x और 27 को सामने ले गए तो ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। 3x में से 2x को सब्ट्रैक्ट करा x, और 32 - 27 इज 5। तो रिक्वायर्ड नंबर बी 5, तो कौन सा नंबर ऐड करना चाहिए 5, तो b मस्ट बी 5, वो बी एड बी 5। या क्या सीधे सिंपल बात, क्या बस ऐसे लिख देते हैं रिक्वायर्ड नंबर बी 5, यानी कि जो हमें ऐड करना है वो नंबर कौन सा है 5। क्लियर, समझ में आया। जैसे ऐड का सवाल है वैसे हम सब्ट्रैक्ट का कर सकते हैं। मान लो अगर ये सब्ट्रैक्ट होता तो यहाँ क्या करते, बस माइनस का साइन लगा देते। ऐसा किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपका सब्ट्रैक्शन पर ही बेस है। लिसन केयरफुली, क्वेश्चन इज व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ द रेशो। रेशो इज गिवन 17:33, so that the ratio become किसके हो जाएगा इक्वल 7:15। तो समझ गए, तो यहां लिख दो लेट रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड शब्द में इतनी ताकत है, बस कुछ मत लिखो, रिक्वायर्ड नंबर लिख दो, यानी कि जो हमें चाहिए वो सब मान लिया। रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, तो क्या लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रेशो का मतलब 17/33, ऐड कर रहा है तो प्लस एक्स, सब्ट्रैक्ट कर रहा है तो माइनस एक्स। क्लियर ना, ओके। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, दे रखा है इट इज इक्वल 7:15 का था 7/33।
15 की सेम प्रोसेस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 15 का मल्टीपल हम करेंगे 17 माइनस एक्स में इज इक्वल, ये इधर जाएगा तो 7 इंटू 33 माइनस एक्स। 15 7 जा 105, 105 का मतलब 5, 10 आ गया, 15 बन जा 15 और 10 25, और 15 का एक्स में करा माइनस 15x। 7 का मल्टीप्ल का 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 और 2 23 माइनस 7x। ओके ना, क्लियर। कांस्टेंट को उधर ले आए, 255 माइनस 231, 15 को उधर लेंगे तो प्लस के 15x माइनस 7x। मैं सोचा था ही हो जाए, नहीं होगा। 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा 4, 5 में से 3 गया 2, 24 ही बचा, और 15 में से 7 गए तो 8x, चलो वो तो गया। 8 3 जा, यही लिख दूं छोटे में है ना, x की वैल्यू क्या आ गई 8 3 जा 24, समझ में आ गया ना, 8 3 वाट कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 3। तो क्या लिख दोगे, रिक्वायर्ड नंबर, यानी कि जो हमें सब्ट्रैक्ट करना है वो क्या है 3, रिक्वायर्ड नंबर बी 3। अच्छा मैंने आंसर चेक करना भूल गया, देखो इसका आंसर चेक कर सकते हो आराम से। कैसे, जैसे ये आया, हमें देखना हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो नंबर क्या था 17/33, तो 17/33 का मतलब इस 2 का मतलब अपॉन, और हमने कह रहे हैं इस पर 3 सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करो क्या बचेगा ये 14, और इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा 30। अब देखो कैंसिल करके कितना है, 2 7 जा 2 15 जा, तो 7:15 हो गया। यही कह रहा था, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 7:15 हो जाना चाहिए, यानी कि हमारा आंसर एकदम सही है। ओके, कितना 26, और कितने क्वेश्चन है इसमें 25, एक क्वेश्चन और कर देते, चलो एक और कर देते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 12। एंड द क्वेश्चन 12 इज, ध्यान से सुनिए, 2 नंबर्स आर इन द रेशो 7:11, वही हमने लिख लिया, रेशो बिटवीन द नंबर 7:11। इफ 7 इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर, अगर हम दोनों नंबर में, फर्स्ट में भी सेकंड नंबर में भी 7 को ऐड कर दें, तब उनका रेशियो क्या होता है, द रेशियो बिकम 2:3, तो उन नंबरों का रेशियो 2:3 हो जाता है। तो फाइंड द नंबर्स, तो रेशियो बिटवीन द नंबर्स 7:11 गिवन है। हमने कई बार बताया, जब कभी भी क्वांटिटी रेशियो में दे रखी हो तो हम इसे एज्यूम करते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी 7x एंड सेकेंड इन 11x। रेशियो जो दे रखा है नंबर तो वही मानेंगे, उसके साथ सेम कोई भी वेरिएबल लगा दो, कोई भी से मतलब या तो दोनों के साथ x लगाओ, या दोनों के साथ y लगाओ, या दोनों के साथ a, या दोनों के साथ k, ये आपकी चॉइस है। ये नहीं कि एक में x लगा लिया और एक में y, वहीं गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले तो एज्यूम करेंगे, तो हमने मान लिया लेट नंबर्स आर, नंबर से मतलब जो पहला वो पहले ही रहेगा, जो दूसरा है दूसरा ही, या फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर ऐसे लिख सकते हो। तो लेट द नंबर्स आर, पहले रेशियो क्या 7, तो इसके साथ हमने कांस्टेंट लगाया 7x, एंड दूसरा 11 है तो 11x, यहां जो x लेगा तो यही x, यहां k तो k, क्यों सेम वेरिएबल लेते हैं, इसका अपॉन करेंगे तो ये आना चाहिए। अगर आप y लगा लोगे तो 7x अपॉन 11 में 22 से x तो कटेगा नहीं, तो रेशियो चेंज हो गया है ना, तो x से x कट जाएगा, तो 7/11 यानी कि 7:11 ही रहेगा। सीधी सी बात है, सेम वेरिएबल लेते हैं। ओके, अब कुछ नहीं करना, हमें लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों नंबर में क्या ऐड करना था, दोबारा सुन लीजिए। क्वेश्चन ये था, इफ 7 इज एडेड, जब हमने फर्स्ट नंबर में 7 ऐड करा तो क्या हो जाएगा 7x + 7, और दूसरे में हमने 7 ऐड करा तो क्या हो जाएगा 11x + 7, और इनके बीच का रेशो यानी कि अपॉन, ये किसके इक्वल हो जाएगा 2:3, मैंने वहां लिखा था, तो ये इक्वल किसके है 2/3। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आंसर आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई करा 7x + 7 इज इक्वल 2 × 11x + 7, 3 7 जा 21x, 3 7 जा 21, 2 का 11 का 20, 2x + 14, तो 21 कांस्टेंट यहाँ है, 14 को लेफ्ट हैंड साइड ले तो -14 हो गया, क्योंकि यहाँ बड़ा वेरिएबल 22 था तो बड़े की तरफ छोटा ले जाते हैं। 21 को हम इधर ले गए तो -21x, 21 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 7, यहाँ बचा x, तो ये x की वैल्यू निकलाई, x इज इक्वल 7। अब पूछा क्या था नंबर,
नंबर हमने क्या माने थे, ये देखो ये रहे, नंबर्स आर 7x एंड 11x, यानी कि x की वैल्यू पुट करनी है। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, 7x था, तो फर्स्ट नंबर इज 7 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 7 है, तो 7 7 जा 49। और सेकंड नंबर या अदर नंबर कुछ भी लिख सकते हो, सेकंड नंबर इज इक्वल 11x, द वैल्यू ऑफ x इज 7, 77, इट इज द आंसर। अब आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहेंगे, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे उससे, लेकिन उससे पहले मैं जरा यहाँ इसको चेक कराता हूँ। देखो फर्स्ट नंबर 49/77, तो ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या था, दो नंबर हैं जिनके बीच का रेशो क्या होगा, ये अपन ये 7 7 जा 7:11 आ गया, वही कह रहा था, देखो 7:11 है ना। फिर क्या कह रहा था, इफ 7 भी एडेड, अब इन दोनों नंबर में हम 7 ऐड कर दें, तो जरा ऐड करना, 49 + 7 कितना हो गया, 56, इसमें 7 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 84। ओके, अब जरा इसे काट फिट के देखते हैं, चलो कितनी बार कटा, 7 से कट जाएगा, हाँ 7 8 जा 56 और 12 7 जा 84, अब कट रहा 4 से, 4 2 जा 4 3 जा, तो रेशो क्या हो गया 2:3, और वही कह रहा था अगर ऐड कर दें तो रेशो हो जाता है 2:3, यानी कि हमारा आंसर सही है। फर्स्ट नंबर होगा 49 एंड सेकंड इज 77। ओके, तो आज के वीडियो में इतने क्वेश्चन नंबर 12 तक करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना। मुझे उम्मीद है आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में भी आए होंगे, तो इसको आप फेयर पर कर लीजिए, है ना। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो वीडियो को लाइक करिए, अगर पसंद आया हो तो, जबरदस्ती नहीं है कि जबरदस्ती लाइक करना है ना, अगर आपको फायदा मिला उस वीडियो से, आपको कुछ हेल्प हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा चुके हैं। साथ ही साथ बेल आइकन को आप पुश कर दीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आपका मिस ना हो, आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।